एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज का जो हमारा संडे का क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं गुशविंदर ढिल्लन सर से। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि अगर मेरा कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो क्या मैं उसे वर्ल्ड वाइड सेल कर सकता हूँ। सब कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो क्या आप उसे वर्ल्ड वाइड दुनिया के किसी भी कोने में सेल कर सकते हैं, और अगर सेल करते हैं तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा, आपका जो भी पैसा आएगा, आप उसे कैसे कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हें अपनी वेबसाइट्स के थ्रू सेल कर सकते हैं, और ये जो है सारा कुछ हैंडल होगा कंपनी के मार्केटिंग वर्टिकल के थ्रू। यानी कि ऑन पैसिव का जो मार्केटिंग वर्टिकल है ये सारा कुछ आपका हैंडल करने वाला है आपके प्रोडक्ट्स को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो। और इसमें इंक्लूड होगा आपका फंड कलेक्ट करना भी। यानी कि कहने का मतलब है अगर आपने किसी भी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल किया, उससे जो भी फंड आता है, जो भी पैसे आते हैं, वो सारा जो कलेक्ट करने का काम है ऑन पैसिव आपके लिए करेगा। आपके क्लाइंट से पैसे कलेक्ट करके आपके वॉलेट में प्लेस करने का काम भी ऑन पैसिव आपको करके देने वाला है। यानी कि आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पैसे कैसे कलेक्ट करेंगे, अपने वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ये काम जो है ऑन पैसिव आपको करके देगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि एज अ फाउंडर आपको क्या करना है जब कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है अगर आप ऑन पैसिव में फाउंडर हैं तो आपको क्या करना है कंपनी के प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने के बाद। तो दोस्तों, लॉन्च के बाद फाउंडर्स जो है उन्हें सिस्टम को मॉनिटर करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है एम्प्लॉयज़ की जगह दे दी जाएगी कि सारा कुछ आप मॉनिटर करें। मॉनिटर कहने से मेरा मतलब है कि आपकी वेबसाइट को देखना कि वेबसाइट में आपकी सेलिंग क्या हो रही है, कितने लोग सेलिंग कर रहे हैं, आपके मतलब कि प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, आपके थ्रू जो है कितने लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंच रहा है, आपके वॉलेट में जो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ मॉनिटर करने का काम आपका है। अब कोई और तो आके चेक करेगा नहीं कि आपके वॉलेट में पैसे डिपॉजिट हुए या नहीं, आपके वॉलेट में पैसे आए या नहीं, सेल ऑफ हुआ या नहीं। ये सारा कुछ तो आप ही को करना है दोस्तों। हालांकि सेलिंग वाला जो भी काम है वो कंपनी आपको करके देगी, लेकिन अपने वॉलेट को मॉनिटर करना, अपने वेबसाइट को मॉनिटर करना, ये आपका काम यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार जब फाउंडर की पोजीशन क्लोज हो जाती है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम दूसरों के लिए फाउंडर की पोजीशन को बाय कर सके। तो सबसे पहली बात दोस्तों, एक बार अगर फाउंडर की पोजीशन बंद हो जाती है तो कोई भी किसी दूसरे के लिए पोजीशन को बाय नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन का मैं आपको अगर साफ तौर पे मतलब समझाऊँ तो अगर मैं इस कंपनी की फाउंडर नहीं हूँ और मैं फाउंडर बनना चाहती हूँ फाउंडर पोजीशन क्लोज होने के बाद, तो मैं फाउंडर नहीं बन सकती हूँ। लेकिन अगर कोई फाउंडर ये चाहता है कि वो मुझे बनाए इस कंपनी का फाउंडर लॉन्चिंग के बाद, या हम कह सकते हैं फाउंडर पोजीशन बंद होने के बाद, तो वो भी इस काम को नहीं कर सकता। यानी कि कोई फाउंडर भी अगर है तो वो किसी दूसरे को फाउंडर नहीं बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक 1 मिलियन से भी ज़्यादा फाउंडर बन चुके हैं। तो अब अगर कोई भी आता है, कोई बंदा आता है ऑन पैसिव में, तो क्या वो लेट है यहाँ पर, क्या वो इसके बाद जो है मनी नहीं बना सकता है, पैसे नहीं बना सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर लास्ट डे भी कोई ऑन पैसिव को ज्वाइन करता है तो ये गारंटी है कि वो पैसे बनाएगा। आप यहाँ पर कभी भी लेट नहीं है, आप डेफिनेटली प्रॉफिट यहाँ पर ज़रूर से करेंगे अगर आप लास्ट डे भी आते हैं तो। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए, आप अगर लास्ट डे भी आ रहे हैं आपका प्रॉफिट है। इफ सपोज आप फाउंडर बन करके नहीं आते हैं, आप एज अ कस्टमर आते हैं, आप एज अ रीसेलर आते हैं, तब भी यहाँ पर प्रॉफिट आपकी फिक्स है। ये अलग बात होगी कि फाउंडर को जितना प्रॉफिट दिया जा रहा है, फाउंडर को जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो एक रीसेलर या एक कस्टमर को नहीं मिलेगी, बट प्रॉफिट यहाँ पर सभी का होना है, ये बात तो तय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज में ऑन पैसिव का प्रेजेंस है, यानी कि कितनी कंट्रीज में ऑन पैसिव रन कर रहा है। तो दोस्तों ऑन पैसिव अगर हम करेंटली प्रेजेंट की बात करें तो 212 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन पैसिव कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये 212 कंट्रीज में जब इसकी प्रेजेंस है तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मैं अपने ओ वॉलेट के अकाउंट को अगर मैं एक्टिवेट करती हूँ तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करूँ दोस्तों पेटीएम की, अगर आप पेटीएम में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स जो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। आपका जो आईडी प्रूफ है आपको वो प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा हो गया। तो ये सारा कुछ जो है ओ वॉलेट के साथ भी होने वाला है, क्योंकि ये भी आपका एक जो है पेटीएम फ़ोन पे इससे अलग नहीं है। ये ओ वॉलेट जो है दोस्तों इन सबसे कई गुना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। सो यहाँ पर आपको अपने ओ वॉलेट के अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जैसे नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आप कहाँ रहते हैं हो गया, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें। देन आपका आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपको ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के हुए वेबिनार की कुछ अपडेट्स के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, आज गुशविंदर ढिल्लन सर ने कैटमो के बारे में बताया और लोगों के सवालों के भी जवाब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिए हैं। तो मैं उन्हीं कुछ सवालों के बारे में आज बात करने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेमी लॉन्च जो है वो होगा या नहीं, या फिर डायरेक्टली क्या ग्लोबल लॉन्च होगा, इसे लेकर के लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है ऑन पैसिव में वो चल रहा है हमारा सेकेंड फेज, यानी कि बेटा टेस्टिंग का ये फेज चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। इस टेस्टिंग में सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है हमारा ओ फाउंडर, उसकी टेस्टिंग हम कर रहे हैं, हम ओ फाउंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हम उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसी प्रोसेस में बोनस जो है हमारा वो टेस्ट होगा, वॉलेट टेस्ट होगा, ट्रैफिक जो है ये टेस्ट होने वाला है, मार्केटिंग जो है वो टेस्ट होगा। ये सारा कुछ जो है यहाँ पर टेस्ट होगा इसी प्रोसेस में। सेमी लॉन्च जस्ट एक वर्ड है, सेमी लॉन्च का मतलब हुआ बेटा टेस्टिंग। ये सारा इसी प्रोसेस में हो जाना है क्योंकि ये सेकेंड फेज चल रहा है। अभी ओ फाउंडर का स्टेबलाइजेशन चल रहा है, ये ऑलमोस्ट स्टेबलाइज दोस्तों हो चुका है। पहले जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी ओ फाउंडर को यूज़ करने में, अब वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। सो इसके बाद जो प्रोडक्ट्स रेडी है वो आते रहेंगे एंड जो लास्ट इवेंट है वो हमारा ग्लोबल इवेंट होगा जो कि बहुत बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बोनस के बारे में। बोनस की जो क्राइटेरिया है अभी जो हमें फिलहाल के लिए पता है कि जिन लोगों ने टीम बनाई है उनको बोनस दिया जाएगा, बट रियल टाइम पे ऐश फुफारा ही आकर के आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे कि कब जो है हमें बोनस मिलेगा, कितना बोनस हमें मिलेगा और किन लोगों को बोनस मिलेगा, कैसे बोनस दिया जाएगा। सो ये सारा कुछ हमें रियल टाइम में पता हो चलने वाला है, उस समय पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल लॉन्च के बारे में। तो दोस्तों ग्लोबल लॉन्च की तैयारी पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी चल रही है क्योंकि इसका फिजिकल इवेंट होगा और ये जो इवेंट है कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होगा, ग्रैंड इवेंट होने वाला है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इस चीज़ को देख पाएंगे जब ऑन पैसिव का ग्लोबल लॉन्च होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि जो लोग गवर्नमेंट जो बैंक है, जैसे कि आपका SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, सो इनके कार्ड से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना होगा। तो सपोज आपका SBI का, सेंट्रल बैंक वगैरह का कार्ड है तो उनके आप मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड से अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको बैंक में जाकर के अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अप्रूव करवाना होगा। हो सकता है आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह दे, उन्हें आपको फिलअप करना है, देन आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव हो जाएगा एंड आप उन कार्ड से, आपका जो मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, उससे अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ओमेल के बारे में कि ओमेल का एक्सेस जो है किसको किसको दिया गया है। तो ओमेल का जो एक्सेस है, सबसे पहले जो 10,000 लोग जिन्होंने ऑन पैसिव को ज्वाइन करा था 2018 में, तो उन लोगों को दिया गया है।
पहले 10,000 लोग जो है उनको दिया गया, उसके बाद फिर और लोगों को मिला, उसके बाद और लोगों को, फिर 10,000 लोगों को मिलता है। तो ये जो है प्रोसेस चलता जा रहा है, धीरे धीरे करके जो है सारे लोगों को ओम मेल का एक्सेस दिया जाएगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो 2018 में लोग जुड़े थे पहले उन्हें एक्सेस मिलेगा, एंड उसके बाद धीरे धीरे जो ये फेज चलता जाएगा, धीरे धीरे सबको मिलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में से किसी को उठा करके ओमेल का एक्सेस दे दिया गया, ये सीरीज वाइज चलता रहेगा। पहले जो 10,000 जुड़े उनको, फिर 10,000, फिर 10,000, इस तरह से होता जाएगा। आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।